हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 27 जून 2025 लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस देश में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य बना है। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए केरल राज्य ने अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया है, जो अब भारत का पहला ऐसा संरक्षित वन क्षेत्र बन गया है जो विशेष रूप से तितलियों के लिए आरक्षित है। यह अभयारण्य कन्नूर जिले में स्थित जैव विविधता से भरपूर पश्चिमी घाट में स्थित इस अभयारण्य में अब तक 266 से अधिक तितलियां प्रजातियां दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय एथलेटिक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं। 24 जून 2025 को चेक गणराज्य के ओस्ट्रावा शहर में आयोजित प्रतिष्ठित एथलेटिक्स प्रतियोगिता ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भारत के भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 85.29 मीटर की दूरी के थ्रो के साथ प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और वे इस स्पर्धा में 85 मीटर से अधिक दूरी फेंकने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के धीमे सीखने वाले छात्रों को ऑनलाइन रिमेडियल क्लासेस प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 25 जून 2025 को विद्या शक्ति नामक एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य विद्या शक्ति का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले धीमे सीखने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करना है। विद्या शक्ति एक ऑनलाइन रिमेडियल क्लासेस आधारित योजना है जो छात्रों की शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने, ड्रॉप आउट दर को घटाने और नामांकन बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील देश में। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को नैनोवेंशन और ब्राजील की कंपनी नैनोफर्ट के बीच साथ संबंधित 3 के संयुक्त उद्यम के तहत स्थापित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित कृषि को बढ़ावा देना, उर्वरकों की खपत को कम करना और टिकाऊ खेती की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को मजबूत करना। इंडियन फार्मेस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO का फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 3 नवंबर 1967। इसके अध्यक्ष दिलीप संजानी। MD एंड CEO डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह।
चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। 26 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉरगेट ए लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक 1975 में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। 25 जून 2025 को एक ऐतिहासिक घोषणा में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बिहार में जल्द ही राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बिहार भारत के उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जिन्हें देश के नए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलेगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR। आइए SMR के बारे में जानते हैं। SMR छोटे, सुरक्षित और लचीले परमाणु रिएक्टर होते हैं जिन्हें बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CIP सार्क के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP की स्थापना को मंजूरी दी है। यह निर्णय किसानों को उन्नत, रोग प्रतिरोधी और प्रसंस्करण अनुकूलन आलू की किस्मों तक पहुंच प्रदान करने, उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने और कृषि अनुसंधान को वैश्विक सहयोग के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONVEX-3 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोमानिया। चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। 24 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित CONVEX-3 2025 नामक उच्च स्तरीय वैश्विक परमाणु आपातकालीन अभ्यास को रोमानिया में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। यह IAEA द्वारा संचालित सबसे जटिल स्तर लेवल 3 का अभ्यास था जिसमें गंभीर परमाणु दुर्घटना की स्थिति को सिमुलेट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण आंदोलन धरती आबा जन भागीदारी अभियान 2025 किसके सम्मान में समर्पित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक चलने वाले धरती आबा जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है जिसका उद्देश्य देश के आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह अभियान भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है जिन्हें सम्मानपूर्वक धरती आबा, धरती के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार, पवन हंस और फिक्की के सहयोग से पुणे में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की, जबकि नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल मुख्य अतिथि थे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, हेलीकॉप्टर और लघु विमानों के उपयोग को प्रोत्साहित करना तथा उड्डयन बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ बनाना है। जून 2025 में अडानी समूह ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात के कच्छ में।
चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं। अडानी समूह ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है। यह अत्याधुनिक संयंत्र अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ANIL द्वारा विकसित किया गया है, जो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की एक स्वच्छ ऊर्जा इकाई है। इस परियोजना का उद्देश्य, चलिए इस परियोजना का उद्देश्य समझ लेते हैं। हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बाजार में एक अग्रणी राष्ट्र बनाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।